जी हाँ, जैसा आपने थंबनेल में देखा, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को आपको आगे देखना पड़ेगा। इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें गोल सेटिंग आना चाहिए, जिसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं गोल सेटिंग के बारे में। गोल सेटिंग्स करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा गोल होता क्या है। तो गोल टू टाइप्स के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो है वो लॉन्ग टर्म को अचीव करने में हमें सपोर्ट करते हैं। तो हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है कि मेरा गोल है क्या, क्योंकि बहुत सारे को ये होता ही नहीं है कि पता कि हम करना क्या चाहते हैं और हम कर क्या सकते हैं। वो एक पर्टिकुलर गोल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हैं? सपोज अगर मैंने एक जर्नी तय किया कि मुझे अपने घर से दिल्ली जाना है, तो वो मेरा एक सर्टेन गोल है, मतलब दिल्ली मेरा एक पॉइंट है जहाँ मुझे पहुँचना है और मेरे माइंड में वो सेट है कि मुझे दिल्ली पहुँचना है। तो दिल्ली जाने के लिए मुझे टिकट बुक करनी पड़ेगी, ट्रेन में जानी पड़ेगी या फ्लाइट लेनी पड़ेगी, फिर मैं दिल्ली पहुँचूँगा। सेम उसी तरह से हमें ये पता करना होगा कि मेरा गोल है क्या, हम करना क्या चाहते हैं या फिर हम कर क्या सकते हैं। इसके लिए आपको अपने नोटबुक पे कुछ पॉइंट्स लिखना चाहिए। जैसे कि कोई ऐसा 3 काम लिखिए जिसको आप सच में करना चाहते हो और उस चीज़ को करने में कभी आप थकते नहीं हो। आप कभी भी काम को कर सकते हो, रात हो दिन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस काम को करने के लिए। उस चीज़ को आप कर सकते हो। अगर आप ये 3 चीज़ लिखते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर आइडिया मिलेगा कि हमें करना क्या है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि आप करना क्यों चाहते हो। अगर आपने कुछ एक टारगेट बनाया, एक गोल बनाया उसको करने के लिए, तो आप करना क्यों चाहते हो, रीजन क्या है करने का। आप उस रीजन को ढूंढिए और उस रीजन को लिखिए और प्रॉपर रीजन लिखिए, स्ट्रॉन्ग रीजन लिखिए उस 3 पॉइंट के बारे में। उसके बाद थर्ड पॉइंट आपको क्या लिखना है, आपका इमोशन क्या है। आप जो गोल सेट कर रहे हैं उस गोल के पीछे में आपका इमोशन क्या है, कुछ इमोशन है या नहीं है। अगर इमोशन है तो क्या इमोशन है, इमोशन कैसा है, ये आप देखिए और उस चीज़ को लिखिए। अगर आप इसको लिखते हैं तो ये आपको सपोर्ट करेगा आपको गोल को अचीव करने में। इसके बाद आप एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए। जब आपका ये 3 काम हो जाता है, मीन्स आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट लिख लेते हैं कि आपको करना क्या है। उसमें 3 होगा, 3 काम होगा, कोई ऐसा काम जो आप करना चाहते हो। सेकंड होगा क्यों करना चाहते हो, उस काम को आप करना क्यों चाहते हो, उसको भी आप लिखो। हर एक 3 पॉइंट के बारे में लिखो कि फर्स्ट पॉइंट हम इसलिए करना चाहते हैं, सेकंड पॉइंट का कारण ये है, थर्ड पॉइंट का कारण ये है। ये होने के बाद आप इमोशन लिखो कि आपका फर्स्ट पॉइंट का इमोशन क्या है, सेकंड पॉइंट का इमोशन क्या है, थर्ड पॉइंट आप क्यों करना चाहते हो, ये लिखो। ये रीजन लिखने के बाद आप उस पर एक्शन लेना स्टार्ट करो। छोटे छोटे स्टेप्स लो। छोटे छोटे स्टेप्स लेने के बाद आप उसमें आइडेंटिफाई करोगे कि 3 में से हो सकता है कोई 1 या 2 आप नहीं कर सकते, वो कुछ खास रीजन नहीं है करने का। तो फिर आप उसको छोड़ दोगे क्योंकि आपका उसमें इंटेंशन ही नहीं है, आपका इमोशन साथ नहीं दे रहा है उसमें, इसलिए आप उसको कर नहीं पाओगे। इसमें कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग इमोशन होगा जो कि आपको न चाहते हुए करने के लिए फोर्स करेगा। अब जैसे पढ़ाई करना बहुत बड़ा काम होता है। अगर आप नहीं चाहेंगे, पढ़ने का मन नहीं है, तो भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको एग्जाम में पास करना है, उसके पीछे एक इमोशन है। और आप अगर नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं करोगे, आपको पता है कि हम फेल कर जाएंगे, जिसके कारण से आपको पढ़ना पड़ेगा। सेम उसी तरह से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका कौन से वर्क के पीछे कितना स्ट्रॉन्ग इमोशन है, क्योंकि गोल को अचीव करने में इमोशन का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग इमोशन है, 100% आप उस काम को करोगे, चाहे जैसे भी करना हो, और उस चीज़ को अचीव करोगे। और वही एक कारण है जो आपको सक्सेस बना सकता है, अलावा उसके कुछ भी नहीं है। अगर इमोशन आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप सक्सेस नहीं बन सकते। अब यहाँ पे इशू आता है कि हम इमोशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इमोशन क्या है। गोल सेट तो तैयार कर लिया हमने, अब इमोशन कैसा ढूंढना पड़ेगा, उसका कारण क्या है करने का, वाई क्यों ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे कि मुझे सपोज एक काम करना है तो उसको कैसे करने का है, क्यों कर रहे हैं हम, ये क्या पता। तो इस चीज़ के लिए मैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को डालूंगा। और मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि
वीडियो को पूरा देखिए। आप लोग कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, अगर अच्छा नहीं लग रहा तो आप वो भी कमेंट्स कीजिए, या फिर आप चाहते हैं कि कुछ मैं चेंज करूँ, मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वो भी बताइए ताकि मैं आगे आने वाली वीडियो में इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको ये कर रहा हूँ, ताकि देखिए आप अगर मुझे भी सपोर्ट करोगे, अगर आप मुझे बतलाते हो कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ क्या सही कर रहा हूँ, तो मेरे लिए भी वो अच्छा होगा। सो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी मुझे बतलाइए कि मेरा क्या वीकनेस है, ताकि मैं उस चीज़ को आगे सुधार सकूँ और करेक्शन करके मैं आप लोगों के सामने आ सकूँ। तब तक वीडियो वॉच करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।